Okay. Good morning, good afternoon, or good evening, क्लास 8th। आप सिंस ये हमारी पहली वीडियो है क्लास 8 के लिए, सो आई होप आप लोग की छुट्टियां अच्छी जा रही हैं। इफ नॉट देन मे बी आप कोई तरीका ढूंढ सकें उनको अच्छा बनाने के लिए, और मे बी आपको इन वीडियोस देख के थोड़ी सी खुशी हो। या awkward। Alright, so today हमने बात करनी है आपके चैप्टर 2 स्क्वायर रूट ऑफ नंबर्स के लिए। नाउ टेक्निकली इसमें क्यूब रूट भी आता है, but हम वो एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ बिफोर हम स्क्वायर रूट्स के बारे में बात करें, हमें स्क्वायर के बारे में बात करना जरूरी है। सो एक नंबर का स्क्वायर क्या होता है, और इन अदर वर्ड्स एक परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। नाउ एज वी नो, आई होप यू नो कि लाइफ में कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती। ऑलराइट, व्हिच इज व्हाट दिस गाय इज सेइंग। ये कह रहा है कि कोई चीज परफेक्ट नहीं होती, पर सैडली इस बेचारे को नहीं पता कि मैथ्स में चीजें परफेक्ट हो सकती हैं। राइट, अनदर रीजन कि आपको मैथ्स ज्यादा पसंद होनी चाहिए। नाउ ये कह रहा है कि मैथ्स में परफेक्ट होती है, वो परफेक्ट चीज एक परफेक्ट स्क्वायर होता है मैथ के अंदर। नाउ एक परफेक्ट स्क्वायर एक ऐसा नंबर होता है जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई होके एक और नंबर बन जाता है। सो लेट्स मेक दिस मोर क्लियर। सो लेट्स से हम 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, एंड इन केस आपको स्क्वायर रूट अभी याद नहीं है कि क्या होता है, विल गेट टू दैट इन अ मोमेंट। सो लेट्स से हम 4 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, तो 4 का स्क्वायर रूट कोई ऐसा नंबर होगा जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके 4 बन जाए दोबारा। पर हियर्स द कैच, वो सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर तब हो सकता है जब वो एक होल नंबर हो। सो मैथ में एक्चुअली होल नंबर्स जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई होके एक और नंबर बन जाए, वो परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं किसी और नंबर के। सो फॉर एग्जांपल वी हैव 9, राइट। सो लेट्स थिंक कौन सा ऐसा नंबर है मैथ्स में जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके 9 बनेगा, और वो एक होल नंबर है। एंड होल नंबर्स क्या हैं, 1 से लेके आगे आगे सारे चलते जाएंगे। सो दैट नंबर इज 3। सो अगर हम 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो 9 बन जाता है। दैट मीन्स 3 9 का परफेक्ट स्क्वायर है। ऑलराइट, और इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि हम 9 का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, देन उसका आंसर 3 होगा। नाउ मोस्ट ऑफ यू वुड नो कि स्क्वायर रूट लेना तो कैलकुलेटर से आसान है, राइट। आप 9 रखें, स्क्वायर रूट वाला बटन दबाएं, आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। बट टुडे हम ये डिस्कस करेंगे कि मैन्युअली स्क्वायर रूट कैसे ढूंढे जाते हैं। नाउ वी नो कि कैलकुलेटर्स हमेशा तो थे नहीं, सो देयर मस्ट हैव बीन अ वे जिस तरह से मैथमेटिशियंस स्क्वायर रूट्स ढूंढते थे पहले नंबर्स के। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट। नाउ बिफोर दैट क्विकली हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि एक स्क्वायर रूट होता क्या है। सो फॉर्मल डेफिनेशन एक स्क्वायर रूट की, लेट्स राइट the definition over here. Kind of running out of space here, or actually we'll just erase this. Okay, there we go, that's clear. So square root of a number, and first मैं आपको formal definition लिख के बताता हूँ. A square root of a number is a factor of the number, all right, that when multiplied by itself is gives the same number. Alright, so ये आपकी हो गई फॉर्मल डेफिनेशन, बुक डेफिनेशन आपकी इसकी। नाउ इसी चीज को अगर हम सिंपल करके लिखें तो वो कुछ इस तरह से बनेगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट एक ऐसा नंबर होता है
जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई होके दोबारा वो नंबर बन जाता है. सो अ नंबर, अगर हम इसे इंग्लिश में लिखें तो अ नंबर that when multiplied by itself gives the same number that we started with. Okay. ओके, सो एक ऐसा नंबर जो जब अपने आप से मल्टीप्लाई हो तो उसी वही नंबर बन जाए जिससे हमने शुरू किया. सो लेट्स से कि हमने शुरू किया था, लेट्स गो विद 16, राइट? सो एंड हियर्स द थिंग, मैथ में दिस लिटिल साइन, ये साइन, इसको हम स्क्वायर रूट का नाम देते हैं. सो ये साइन का मतलब है स्क्वायर रूट. सो अगर इस साइन के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है, देन हम इसे पढ़ेंगे कि हम 16 का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे हैं. नाउ स्क्वायर रूट ढूंढने का क्या मतलब है? कोई ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो अपने आप से मल्टीप्लाई होके 16 बन जाए, राइट? सो कौन सा ऐसा नंबर हो सकता है जो अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो और 16 बन जाए? वेल वी नो कि वो 4 है, बिकॉज इफ यू मल्टीप्लाई 4 बाय इटसेल्फ, 4 को 4 से करें तो आंसर 16 आया था. देन दैट मींस 16 का स्क्वायर रूट 4 है, राइट? दैट्स इजी. नाउ द ओनली थिंग दैट्स कंफ्यूजिंग इज कि जो हमने डेफिनेशन लिखी है और जो बुक की डेफिनेशन, उसमें सिर्फ ये वर्ड नया है, फैक्टर. मे बी आपको पिछली क्लासेस से याद हो, और अगर नहीं है देन दैट सिंपली मींस एक फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो कि किसी भी नंबर को पूरी तरह डिवाइड कर ले. सो 16 के फैक्टर्स वो सारे नंबर्स होंगे जो कि 16 को पूरी तरह डिवाइड कर सकते हैं. एंड वी हैव अबाउट दिस. सो ये सारे नंबर्स हैं जो कि 16 को पूरी तरह डिवाइड कर लेंगे बिना रिमाइंडर छोड़े. ऑलराइट, बट हियर इज द कैच. इनमें से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा होगा जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई होके 16 बन सकता है, एंड वो इस केस में 4 है. 2 अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 16 नहीं बनेगा, 8 अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 16 नहीं बनेगा. इनमें से सारों में से सिर्फ एक ही नंबर ऐसा हो सकता है जो कि अपने आप से मल्टीप्लाई होकर 16 बन जाएगा. वो नंबर 16 का स्क्वायर रूट है. ओके, एंड वो 16 का फैक्टर भी है. और बाकी सारे नंबर्स 16 के फैक्टर्स हैं, पर वो 16 के स्क्वायर रूट्स नहीं है. ओके, that's the important part. ये आपको याद रखना जरूरी है. So now that that's out of the way, we'll see कि हम actually manually square roots को कैसे ढूंढ सकते हैं. And let's get rid of this. Let's erase this. All right, board's clear. So let's see कि हम इन नंबर्स को, अगर हम एक नंबर से स्टार्ट करें तो हम उसका स्क्वायर रूट मैन्युअली कैसे ढूंढेंगे. नाउ फॉर एग्जांपल, if we say find the square root of 81, right? Now if you're using a calculator, अगर आप एक कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर तो आसान है. आपने कैलकुलेटर में प्लग इन करना है, स्क्वायर रूट वाला साइन लगाएं, you'll know कि इसका आंसर 9 होगा, right? But we're not using a calculator, हम मैन्युअली इसको कर रहे हैं. So the way to manually do this is, and आप लोगों को ये तरीका एक्चुअली याद होगा 7th-6th क्लास से, जब हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढा करते थे. तो उसके अंदर कुछ तरीका ऐसे होता था कि हम नंबर्स को इस तरह से लिखते थे और सबसे छोटा नंबर सोचते थे जो इस नंबर को डिवाइड कर ले. ऑलराइट, नाउ इन दिस केस सबसे छोटा नंबर 3 है. ऑलराइट, नाउ हाउ मेनी थ्रीज आर 81? वेल वी नो that 27 threes are 81. And again, फिर से हम दोबारा से एक नंबर सोचेंगे 1 के अलावा.
दैट्स इंपॉर्टेंट पार्ट। वन आप नहीं चूज करेंगे, बिकॉज अगर आप वन चूज करेंगे तो फिर वही चीज आ जाएगी एंड यू कैन सी कि ये कभी एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा एंड दैट्स नॉट व्हाट वी वांट। हम एक सोल्यूशन की तरफ जाना चाहते हैं, राइट? सो वन के अलावा दोबारा से थ्री हो सकता है। सो 9 थ्रीज आर 27 एंड वी choose 3 again because हम still divide कर सकते हैं। 3 threes are 9। नाउ आप 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, so आप दोबारा 3 से करेंगे एंड अगेन 1 3 is 3। नाउ जब आप 1 पे पहुंच जाए तो आपने यहाँ पर रुक जाना है, 1 से आगे आप डिवाइड नहीं करेंगे। नाउ जब आप 1 पे पहुंच जाए, ऑल यू नीड टू डू इज कि इस नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढने के लिए कि जितने भी नंबर्स लेफ्ट साइड पे आपको मिले थे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई कर देना। सो स्क्वायर रूट एंड दैट्स हाउ यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट। जब आप सारे लेफ्ट वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको स्क्वायर रूट मिल जाएगा। सो स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज इक्वल टू 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3। but here's the catch, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई इनको नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई करने के बाद इन सब का स्क्वायर रूट भी ले लेना है एंड विल वर्क दिस आउट। नाउ अगर आप मेरे से एक स्टेप आगे चल रहे हैं देन आपने प्रोबेबली सोचा होगा, वेल सर अगर यहाँ पर दो थ्रीज लिखे हुए हैं तो इन दो थ्रीज को तो हम लिखना चाहें तो थ्री स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिकॉज अगेन स्क्वायर का क्या मतलब होता है कि एक नंबर को अपने आप से दो दफा करना। सो थ्री स्क्वायर here means the same thing as 3 multiplied by 3, so that's true। you can write this as 3 squared and you can write this as 3 squared too। so we're going to do this and हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। नाउ हियर्स अ क्विक लिटिल टिप, बिकॉज 8th क्लास में अभी आपको ये लोग इस तरह से नहीं सिखाते, पर देयर इज अ लॉ, मैथ के अंदर एक लॉ है कि अगर आप किसी भी चीज का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, किसी भी दो नंबर्स का स्क्वायर रूट ले रहे हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो उनको तोड़ के लिख सकते हैं इस तरह से। सो टेक्निकली आप स्प्लिट कर सकते हैं स्क्वायर रूट का साइन एक नंबर पे और दूसरे नंबर पे भी, like so। So we can, if we wanted, हम इसको 3 squared multiplied by 3 squared लिख सकते हैं। And now here's another rule, अगर आपके पास कोई भी नंबर हो अंदर स्क्वायर रूट के और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो हम मैथ में कहते हैं कि वो कैंसिल हो जाते हैं और बाहर जो अंदर सिर्फ नंबर होता है वो बाहर निकल जाता है। सो इन अदर वर्ड्स इफ यू हैव अ स्क्वायर इनसाइड, अगर आपके स्क्वायर अंदर है और स्क्वायर रूट का निशान है बाहर, तो आप स्क्वायर रूट का निशान और स्क्वायर को कैंसिल करके अंदर जो नंबर है उसको बाहर निकाल सकते हैं। सो फॉलोइंग दैट लॉजिक आपका लेफ्ट साइड में से 3 बाहर निकल आएगा क्योंकि 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे और इधर से भी 2 और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे। सो हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 बच जाएगा। नाउ व्हाट इज 3 मल्टीप्लाइड बाई 3? 9, राइट? सो 9 हमारा स्क्वायर रूट है 81 का। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन ताकि हमें ये बात क्लियर हो जाए। Alright, well actually we should not have, should save time। Okay, let's try this। Alright, there we go। So let's try and find a square root of 196। and now अब आप देख सकते होंगे कि ये मेथड कहाँ पर काम आता है, because अगर हम स्क्वायर रूट 4 का ढूंढ रहे हो, well ये तो हमें याद है 2 है, right? That's easy, but this method, ये मेथड यूजफुल है अगर आपके पास कैलकुलेटर ना हो या आपको कैलकुलेटर ना अलाउड हो और आपने बड़े नंबर्स का स्क्वायर रूट ढूंढना हो। So again, real quick, 196, what is the smallest number that can divide 196? Well, we know that that is 2, and अगर हम 196 को 2 से डिवाइड करें then if you do the calculation 98 2s are 196 बनते हैं। again हम 98 को भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। so if you do that we get 49 and
Now, what is the smallest number जो 49 को divide कर ले? Well, that turns out to be 7, and we know that 7 sevens are 49. And hey, what do you know? हमारे पास एक और perfect square है. 49 का square 7 होता है, और 7 एक perfect square बनता है 49 का, because it's a whole number. The more you know. So 7 को हम 7 से divide कर सकते हैं और 1 आ जाएगा. Now what do we do when we have 1? We stop, right? So stop here. Don't keep going, because अगर आप 1 को 1 से करना शुरू कर दें तो ये चलता रहेगा. Okay, so what was our next step? जितने भी लेफ्ट साइड पे नंबर हैं उनको मल्टीप्लाई कर दें, नंबर 1, और उनका स्क्वायर रूट ले लें. Alright, so and you'll notice a pattern कि जब भी आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ रहे होंगे, परफेक्ट स्क्वायर इन अदर वर्ड्स ढूंढ रहे होंगे, तो आपको हमेशा पेयर्स में नंबर मिलेंगे, एक जैसे नंबर्स जो दो दो के पेयर्स में, लाइक सो अगेन we'll just write them in pairs. So हम 2 multiplied by 2 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, और 7 multiplied by 7 को 7 स्क्वायर लिख सकते हैं. एंड इससे हमें फायदा क्या होता है? वेल, हम इसे कैंसिल कर सकते हैं फिर, एंड वी हैव टू शो इट. मैथ में आपको कोई चीज शो करनी होती है, एंड टू बी ऑनेस्ट जब भी आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको दिखा के वो करना होता है, राइट? सो द अदर पर्सन जो नहीं जानता कि आपने आंसर कैसे लिया, उसे पता हो कि आप उस तक कैसे पहुंचे. सो अगेन, अगर ये स्क्वायर रूट का साइन इन दोनों पे है तो व्हाट कैन वी डू? हम इसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं. And the reason why हम split करते हैं in the first place is because right now if we just say कि ये और ये cancel हो गए, well that doesn't really make sense. हमें एक स्क्वायर रूट का साइन चाहिए एक स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, इसी तरह से हमें एक और स्क्वायर रूट का साइन चाहिए होगा दूसरे स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए. सो इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं और इसको इस तरह से. सो हमारा 2 वापस आ जाएगा, एंड there we go, like so. Now all you need to do is कि 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर दें, you get 14, and that's it. 196 का square root 14. And how do you write this, by the way, in a clean way? You would say your answer is 196 square root of 196 is 14, like so. That's your answer. And I hope now आप एक पोजीशन में होंगे कि आप कोई भी किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट ढूंढ सकते हैं आसानी से. Well, anyways, good luck, students, and in the next video we'll discuss some tricky questions, कुछ ऐसे tricky questions जो इसमें इस्तेमाल होते हैं, and we'll go further. We'll discuss another method जिससे हम स्क्वायर रूट्स ढूंढ सकते हैं. Anyways, good luck, have fun.